सरताज साहब। जी अस्सलाम सरताज वालेकुम साहब। मुफ्ती साहब। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम सलाम। मुफ्ती साहब। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि मुफ्ती साहब आपसे बहुत मिलने का दिल बोल रहा है मुफ्ती साहब। कहाँ है मुफ्ती साहब? अरे आप कहाँ है भाई? लगता है आप हैदराबाद वगैरह में कहीं, उधर का लहजा लग रहा है। जी मौसम इंडिया हैदराबाद के साइड हूँ मौसम में। हाँ हाँ। मौसम में अभी लाइव स्ट्रीम से स्वामी जितेंद्र नाथ सरस्वती कुछ नाम है एक बेचारे का, मतलब कोई स्वामी है, उनके लाइव स्ट्रीम से आरू मतलब ऐसे पोस्ट करे लगा, मतलब इतने मुसलमान लड़कियां, मतलब नॉन मुस्लिम, इतने सारे मुसलमान लड़कियां नॉन मुस्लिम बोल के उनके स्ट्रीम में मैं सिर्फ एक ही वर्ड पूछा था मतलब टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर के मुताबिक आपके वीएचपी, मतलब आपके वीएचपी के जनरल सेक्रेटरी वही राघव कहते हैं कि हर साल 8 लाख हिंदू मुसलमान बन जाते हैं बोल के इतना बोला था मुसाब। जब का जब मेरे को स्ट्रीम में से बाहर निकाल दिए थे, ब्लॉक भी कर दिया मुसाब, बात तो बोलने का मौका भी नहीं दिया मुसाब मेरे को। असल में वो एक रैकेट चला रहे हैं और उसका चंदा, वो सारा जो है वो चंदे की वजह से सब पैसा है। वो चंद औरतों को उन्होंने ले रखा है, उनको अलग अलग नकाब पहना देते हैं, अलग अलग बुर्का, अलग अलग कलर का स्कार्फ। तो उससे क्या होता है कि जो बेचारा वैसे ही अंधभक्त है वो दबा के उनको पैसे देता है कि यार लाखों लड़कियां जो हैं वो वापस घर वापसी कर रही हैं। तो ये असल में सारा एक रैकेट, एक चंदे का खेल है और कुछ नहीं है भाई। या तो फिर वीएचपी को गलत कह दो जो कह रही है कि 8 लाख हिंदू मुसलमान बनना है, या तो वो गलत है या ये गलत है। मौसम साहब आपसे छोटा सा लास्ट क्वेश्चन पूछना था मौसम मेरे को कि अगर मैं कोई भी हिंदू से बात करते टाइम में उनके वेदा अगर मैं कोट करा नाचे से पति मस्ती बोल के एकम विविधित्यम बोल के तो मतलब फौरन आ जा रहे, मतलब ये तुम जो ट्रांसलेशन करे तुम्हारे को संस्कृत आती क्या, तुम्हारा गलत ट्रांसलेशन करे उसका ऑथर कौन है बोल के, मतलब एक आपके मतलब आपके मतलब अगर आपके आइडिया में कुछ हो तो ऐसे वेदा, मतलब जो हिंदू स्कॉलर्स भी जिसको ऑथेंटिक समझते हैं, वैसे वेदा के नाम आपको मालूम है क्या? मतलब इंग्लिश वेदा की बात करूँ सब में। अभी सागर भाई आए थे और उन्होंने पूरा बताया था कि किसका जो रिलीजियस स्क्रिप्चर्स हैं, किस प्रिंटर का, किस पब्लिशर का, वो आप देखें। तो अगर आप जब स्ट्रीम खत्म हो जाएगी पीछे जाइएगा, सागर साहब ने जो गुफ्तगू की है उसको सुन लीजिएगा। अच्छी बात है मौसम। एक छोटा रिक्वेस्ट है मौसम से, प्लीज मौसम एक बार स्वामी जितेंद्र नाथ सरस्वती उसको एक बार प्लीज मौसम से डिबेट कीजिए मौसम। मेरे को इतने गंदी बातें कर रहे हैं मौसम, और स्वामी जितेंद्र नाथ सरस्वती एक, और एक्स मुस्लिम साहिल बोल के मौसम, मेरा एक्स मुस्लिम साहिल जो है मौसम इलिया शरफुद्दीन भाई से मतलब डिबेट के लिए चैलेंज किए थे। मतलब बोला क्या करे तो इलिया शरफुद्दीन के 3 चैनल है कहते हैं मतलब यूट्यूब के, तो ना 3 में से 2 के 2 चैनल को ब्लॉक कर दिए थे कहते, मतलब उनको ऑनलाइन डिबेट में नहीं आया था। तो जैसा भी उनका 1000 सब्सक्राइबर्स के चैनल से जैसा भी उन्होंने लाइव है उनका मजाक उड़ाना शुरू हुए। असल अम्मी आयशा के बारे में इतने गंदे बात बोल रहे थे, मेरा खून जो लोग भी इस तरह की बात करते हैं वो अपनी तरबियत का सबूत देते हैं। तो मैं इस मौजू के ऊपर कमेंट नहीं करना चाहता। तो चले खैर ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह खैर मौसम। अच्छा, अगले साहब हैं, क्या नाम है आपका? गेम्स हॉलिक जी। गुड इवनिंग मुफ्ती साहब एंड एवरीवन। जी हाँ, क्या कहना चाहेंगे? जी मुझे क्वेश्चन है सैम भाई से जी। बहुत छोटा क्वेश्चन है रिलेटेड अबाउट हिंदुइज्म। जी बोलिए। सैम भाई, स्मृति और श्रुति होती है। स्मृति मतलब ह्यूमन रिटन एंड श्रुति मींस गॉड गिवन और गॉड रिटन और समथिंग लाइक दैट। एम आई राइट? राइट। नो 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 सैम भाई, श्रुति का मतलब होता है वो चीज जो जबान से अदा की गई है, ओरल। श्रुति इज ओरल, लाइक वेदा इज श्रुति इज ओरल। तो रिटन नहीं, गॉड रिटन नहीं, वो चीज जो ओरल हो उसको श्रुति बोलते हैं। जी आगे बोलिए। जी हाँ। ओरल जो रहता है, बयान किया जाता है, उसको वेदास जो है ना उसको श्रुति बोलते हैं। और जो रिटन फॉर्मेट में होता है, कलेक्शन ऑफ हिस्ट्री बुक्स और बुक्स रिटन बाय गुरुज, स्वामीज, आचार्यस, उसको बोलते हैं स्मृति। और वेद में आता है जी, और वेद में आता है कि पुराणास भी स्मृति में आते हैं, हिस्ट्री में आते हैं। तो पुराणास उपनिषद में लिखा हुआ है कि पुराणास इज कंसिडर्ड एज द 5th वेदा। तो वेदा का जितना इम्पोर्टेंस है हिंदुइज्म में, उतना ही इम्पोर्टेंस हिस्ट्री का भी है, पुराणास का भी है, मनुस्मृति का भी है, गीता का भी है, रामायण का भी है, महाभारत का भी है। ये कौन बोल रहा है? उपनिषद बोल रहा है। उपनिषद भी एक स्मृति है। अच्छा, आपका क्वेश्चन क्या है? आप क्वेश्चन तो पूरा क्वेश्चन, आपने जैसे बार कंफर्मेशन ना करें, पूरा क्वेश्चन कर लीजिए एक साथ। जो आपने कहा कि ये भी एक हिस्ट्री का पार्ट है, तो हम भी ये कह सकते हैं कि कुरान भी एक गॉड गिवन है और हदीस भी एक हिस्ट्री है। तो ये एक तरह से सेम नहीं हुआ हिंदुइज्म एंड इस्लाम के बीच?
आई थिंक मुफ्ती साहब आप इसको बेहतर तरीके से बतला सकते हैं, क्योंकि फिर कुरान और हदीस के बारे में भी ये पूछ रहे। देखिए नहीं ऐसा नहीं है, नहीं, आप ओके वेदास को बोला जाता है कि गॉड गिवन है, या ओरल जो आपने कहा वो, और जो बाकी है वो हिस्ट्री रिलेटेड है, जो ह्यूमन ने लिखा है, स्मृति मनुस्मृति वो जो लिखा है ह्यूमन ने लिखा है। तो अगर हम एनालॉजी बनाए कि कुरान एक तरह से वेदास है और बाकी जो हमारे हदीसें है वो स्मृतिज में आती है, तो क्या ये एनालॉजी सही है? मैं एक हद तक इसको सही कहूंगा, और उसकी वजह यह है कि कुरान करीम जिस तरीके से हम ये कहते हैं कि अल्लाह ताला की तरफ से नाजिल करदा कलाम है, हिंदुओं में ये अकीदा, ये हमारा अकीदा नहीं है, हिंदुओं में ये अकीदा है कि वेदास जो हैं वो भी सुप्रीम बीइंग की तरफ से आए हैं, यानी वो इंस्पायर हुए हैं। अब इख्तलाफ यहाँ पर है कि हम ये कहते हैं कि कुरान करीम जो नाजिल हुआ है उसका एक पूरा मैकेनिज्म है, वो ये है कि एक रसूल है, रसूल के पास जो है फिर जिब्रील के जरिए वो कलाम पहुंचा है, जबकि वेदास का जो नजरिया है वो ये नहीं है, उनके आपके यहाँ रिसालत नहीं है कि कोई रसूल है, बल्कि 4 शुरू के ऋषि थे, उनके दिल में ये वेदास डाल दी गई और उन्होंने फिर लोगों को सिखाई, अगली जनरेशन को। तो यहाँ इख्तिलाफ है। रही ये बात हदीस की, तो हदीस जो है वो दरअसल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जबान से निकले हुए अल्फाज हैं, लेकिन जो कंटेंट है वो वही है जो खुदा की तरफ से आया। अब देखिए वेदास और कुरान में कंपैरिजन यहाँ गलत हो जाएगा कि हम कुरान को के कंटेंट और वर्ड्स दोनों अल्लाह की तरफ से मानते हैं, जबकि वेदास में ऐसा नहीं है। वेदास जो है वो ऋषियों के अल्फाज हैं, लेकिन कंटेंट जो है वो खुदा की तरफ से या सुप्रीम बीइंग की तरफ से आया है। हदीस में जो है वो ये है कि अल्फाज रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हैं, कंटेंट जो है वो अल्लाह की तरफ से आया, लेकिन फिर उस हदीस को जब सहाबा को दिया गया, सहाबा से अगली जनरेशन में पहुंचा, तो अब उसमें हम वो एक हिस्टोरिकल उसका एस्पेक्ट आ गया। अब हम उसको एनालाइज करते हैं और रिव्यू करते हैं कि ये सही है या ज़ईफ है, या ये एक्सेप्टेबल है या एक्सेप्टेबल नहीं है, लेकिन कुरान के बारे में ये चेक नहीं किया जाता। जी जी, तो जैसा आपने कहा कि वेदास भी एक सुप्रीम बीइंग से है, तो हेलो मेरी आवाज आ रही है? आपकी आ रही है, आप बात करें अपनी। जी हाँ जी, तो अब जैसे कि मैं वो स्ट्रीम पे नहीं जाना चाहूंगा, बस उसमें से एक एग्जांपल निकालना चाहूंगा कि एक क्वेश्चन था, मुफ्ती शमाइल जी से पूछा गया था कि अबाउट फीमेल स्लेव, कि उसको सेल करते हैं, तो वो समवॉट वो, तो जो उसकी इस्नाद थी, चेन ऑफ नरेटेड थी, वो सही थी, मगर वो कुरान के खिलाफ गई कि एक कुरान पाक की वो है आयत है कि जिना के करीब मत जाओ या बेहया के करीब ना जाओ। तो उससे टकराने से वो हदीस को या रिवायत को आपने फैब्रिकेटेड रख दी। तो वही अगर जो चीज वेदास के खिलाफ जाती है स्मृति से, तो क्या उसे भी वैसे ही फैब्रिकेटेड कहा जाएगा? नहीं, ये तो आप हिंदुओं से पूछेंगे, यानी ब्राह्मणों से पूछेंगे कि उनकी एपिस्टेमोलॉजी है या नहीं है। हमारे यहाँ तो अगर हम रुक जाइए, हमारी तो ये एपिस्टेमोलॉजी है कि कुरान चूंकि कतई है, डेफिनेट है, तो डेफिनेट से कोई भी चीज अगर टकराएगी जो इंडेफिनेट होगी, तो उस इंडेफिनेट को हम फैब्रिकेटेड या वीक मानेंगे। ये हमारा एस्टेब्लिश प्रिंसिपल है, ये हमने कल नहीं बनाया बैठकर, इस पर हम हमेशा से पहले दिन से अमल करते आ रहे हैं। तो क्या ब्राह्मणों के यहाँ ये एपिस्टेमोलॉजी है? अगर है तो उसका कोई सबूत है, वो बताएं। ऐसा नहीं है कि आपने इस्लाम से एक उसूल ले लिया और उसको अपने यहाँ अप्लाई कर लिया कि हम भी ऐसे ही करते हैं। बताइए कहाँ लिखा हुआ है? जी, इसलिए हमने ये एक कमेंट करना चाहता हूँ। पूछा, जिस तरह से कुरान के ऊपर जो चीज कुरान से टकराती है वो हदीस को हम नहीं मानते हैं, वो साफ जाहिर है हमारे पास, ये हमारे पास लिखा हुआ है, मेंशन है। वैसे ही अगर हिंदूज ये चीज मानना शुरू करें, अगर हमारा भी कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करके कि भाई वेद से जो भी चीज टकराएगी हम उसको छोड़ देंगे, अगर ये भी कॉन्सेप्ट पे चलते हैं, तो वेद में मंदिर बनाना कहीं पर नहीं लिखा है, तो सारे मंदिर नहीं रखना चाहिए। मंदिर का कॉन्सेप्ट आता है पुराना से, वेद से नहीं आता है। अगर वेद को अगर टकराव होता है कुरान से, तो कुरान को छोड़ देना चाहिए, मंदिर को छोड़ देना चाहिए, फिर वेद को मानना चाहिए। जी, तो सैम भाई मैं आपसे पूछना चाहता था कि आप कंपैरेटिव रिलीजन के थोड़े एक्सपर्ट है, तो क्या ये एपिस्टेमोलॉजी हिंदुइज्म में नहीं है जो मैंने इस्लाम के जैसा कहा? नहीं है भाई,
ये पुख्ता सबूत नहीं है, ये अपनी अपनी टर्मिनोलॉजी बना ली है कुछ लोग। जहां पर कुछ लोग डिफेंड नहीं कर पाते तो ये टर्मिनोलॉजी को सामने ला देते हैं। पर ऐसा स्पेसिफिक रूल नहीं है हिंदुइज्म में कि अगर वेद से कोई चीज टकराई तो उसको छोड़ देना चाहिए। ऐसा तो आप गीता भी फॉलो नहीं कर पाएंगे। गीता में कई वर्सेस है जो वेद के खिलाफ लिखे गए हैं। गीता में लिखे हुआ है कि यू शुड नॉट बिलीव इन द फ्रूटफुल सेशन व्हिच आर मेंशन्ड इन द वेदास। गीता की वर्स है ये। गुड, जी बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका प्रेशियस टाइम देने के। थैंक यू सो मच फॉर एवरीवन। थैंक यू।